अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी पालक गोश्त की रेसिपी बनाने लगे हैं। बहुत आसान रेसिपी है और जल्दी तैयार हो जाती है। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और ये बहुत मज़े का सालन बनता है। तो आए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर जी पालक को मैंने अच्छे से काट लिया है, इसको अच्छे से साफ़ किया है और फिर इसकी कटिंग वगैरह कर ली है। इसको आप मोटा काट लें या बारीक काट लें, डज़न्ट मैटर। तो यहाँ पर जी पालक को हमने अच्छे से धो के, इसके अंदर डस्ट होती है, इसको बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ता है। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसको बर्तन में डाल लिया है और इसको चूल्हे पर भी रख दिया है। फ्लेम हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, पालक में मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, ये अपने ही पानी में जो है वो नरम हुई है। यहाँ पर अब इसका जो पानी है, इसको कुछ हम इसमें ड्राई कर लेंगे और बाकी का पानी जो है वो हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी पालक जो है वो बॉयल हो चुकी है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको रिमूव कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर जो है वो मैंने कढ़ाई रख दी है और फ्लेम भी जो है वो मैंने ऑन कर दी है। अब हम सबसे पहले जो है वो कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर जी तकरीबन पौना कप जो है वो मैंने इसमें 750 ग्राम जो है ना ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हम थोड़ा सा जो है वो गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ पर प्याज जो है वो मैंने दो लिए थे मीडियम साइज़ के, उसकी मैंने ब्रीक सी कटिंग की है। तो अब हम ऑयल में जो है वो प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो गोल्डन सा आ जाए। प्याज का जो कलर है वो गोल्डन सा हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, वो ऐड कर दिया इसमें। यहाँ पर अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है वो अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर फ्लेम जो है वो आपने लो फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है वो फ्राई करना है। अगर हम तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो जो है ना अदरक लहसुन वो जल जाएगा। इसलिए लो फ्लेम पे इसलिए करना है क्योंकि इससे एक तो बहुत अच्छी जो है वो फ्राई हो जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और दूसरा इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम तेज़ फ्लेम पे इसको करेंगे तो इसका ना ही स्मेल ख़त्म होगी और ये जल जाएगा। तो अदरक लहसुन की जो बनाई है वो मैंने कर ली है। अब हम इसमें जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पर अभी हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं करने। प्याज और अदरक लहसुन के बाद हमें जो है वो चिकन को फ्राई करना है। यहाँ पर हमने चिकन को तब तक ऑयल में फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो हाफ केजी चिकन है और इसकी बोटी का जो साइज़ है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रखवाया है। बड़े साइज़ की थोड़ी सी बोटी हो तो वो अच्छी लगती है, खासकर सब्ज़ी में। तो इसलिए मैं जब भी चिकन लेती हूँ तो सब्ज़ी में जब डालना हो तो बोटी का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा रखवा देंगे। तो यहाँ पर अब हम जो है वो चिकन का जो कलर है उसको चेंज होने देते हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो 2 टमाटर लिए थे, उसको मैंने काट लिया था, तो टमाटर ऐड कर दिए मैंने चिकन में। चिकन में मैंने पहले टमाटर इसलिए नहीं ऐड किए थे, अगर हम पहले टमाटर ऐड कर देते तो चिकन जो था वो अच्छे से फ्राई नहीं होना था, तो इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से, यहाँ पर चिकन की जो है वो हमने तकरीबन अच्छे से बुनाई करनी है 8 से 10 मिनट। तो यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर अभी हम इसमें और कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से जो है वो इसकी बुनाई करेंगे ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें जो है वो 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड करूँगी और हरी मिर्चों के सेंटर में मैंने कट लगाया था वो ऐड कर दी है। यहाँ पर आधा कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे से नरम हो जाए, और अब हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर ये चिकन जो है वो हमारा अच्छे से नरम हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें जो है वो पालक ऐड कर देंगे। पालक को जो है वो चम्मच की मदद से हम अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे।
ताकि पालक जो है वो अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। यहाँ पर पालक को जो है वो हम 4 से 5 मिनट अच्छे से चिकन में भूनेंगे। पालक में एक स्मेल सी होती है, उस स्मेल को किस तरह हमने ख़त्म करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसमें ऐसा हम क्या ऐड करेंगे जिससे पालक की जो स्मेल सी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं इसमें आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून हम इसमें जो है वो खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे और मेरे पास मलाई भी थी दूध में, तो मैंने दूध और मलाई दोनों ही इसमें डाली है पालक में। दूध डालने से जो है वो पालक की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम अच्छे से इसको पकाएंगे ताकि दूध जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी, दूध जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और कुकिंग ऑयल जो है वो सालन के ऊपर आ गया है। तो जल्दी जल्दी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें। सालन की जो बुनाई है वो मुकम्मल हो गई है। कुकिंग ऑयल जो है वो सालन के ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें जी, इसको डिश आउट कर दिया है हमने। पालक गोश्त का जो हमारा सालन है वो रेडी हो गया है। बहुत आसान रेसिपी है, आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का सालन बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।